ये बात है 1938 की एक कैरोली नामी शख्स की, जिसका ताल्लुक हंगरी से था और वो अपने वक्तों का बेस्ट पिस्टल शूटर था और अपने मुल्क का नेशनल चैम्पियन था। कैरोली 1940 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे और उस वक्त दुनिया को यकीन था कि कैरोली ही ओलंपिक चैम्पियन बनेगा। कैरोली का ख्वाब था कि वो दुनिया का बेस्ट शूटर बने, लेकिन 1938 में एक आर्मी के ट्रेनिंग के दौरान कैरोली का वही राइट हैंड ग्रेनेड फटने की वजह से चला गया। जिस हाथ से कैरोली ने ओलंपिक में हिस्सा लेना था वो हाथ ही नहीं बचा था। कैरोली शुरुआत में बहुत मायूस था, लेकिन उसने खुद को मायूसी से निकाला और अपने गोल पर फोकस किया, और उसका गोल यही था कि उसे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वो हाथ जिससे वो ठीक से लिख भी नहीं सकता था, उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। 1939 में उसने नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और उसी लेफ्ट हैंड से मुकाबला किया और हैरत अंगेज तौर पे उसने सबको हरा दिया। लेकिन कैरोली का मकसद दुनिया का बेस्ट शूटर बनना था। उसने फोकस किया 1940 के ओलंपिक्स को, लेकिन 1940s के ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। कैरोली ने अपना फोकस फिर से 1944 के ओलंपिक पर लगा दिया, लेकिन बदकिस्मती से 1944 में होने वाले ओलंपिक भी कैंसिल हो गए और उसकी कैंसिल होने की वजह भी वर्ल्ड वॉर थी। लेकिन कैरोली ने अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और उसने अपना पूरा फोकस 1948 के ओलंपिक पर लगा दिए। 1948 में कैरोली की उम्र 38 इयर्स थी। उस ज़माने में 1948 में ओलंपिक्स में कैरोली के जो कॉम्पिटिटर थे सब यंग थे और सब अपने राइट हैंड से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कैरोली 38 इयर्स में अपने लेफ़्ट हैंड से मुकाबला करने लगे और वो 1948 के ओलंपिक में जीत गए। लेकिन कैरोली यहाँ भी नहीं रुके। 1952 के ओलंपिक में फिर से हिस्सा लिया और 1952 में फिर से अपने लेफ़्ट हैंड से उन्होंने ओलंपिक्स में चैम्पियनशिप हासिल की। अपने लेफ़्ट हैंड से ओलंपिक्स जीता। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने ओलंपिक में मुस्तकिल 2 बार मेडल जीते। कैरोली ने अपने बुलंद हौसलों के साथ 8 साल वर्ल्ड बेस्ट शूटर का एजाज़ रखा और दुनिया को ये मैसेज दिया कि इंसान अगर किसी भी काम को फोकस करे और करने का अज़म रखे तो वो इंसान कभी नहीं हार सकता।